देख रहे हैं न्यूज़ 21। जयपुर के मालवीय नगर स्थित नूरानी मस्जिद ध्वस्तीकरण के बाद स्थानीय लोगों और मस्जिद प्रबंधन समिति में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि उनकी आस्था, पहचान, सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण केंद्र था। अब मस्जिद कमेटी और स्थानीय लोग इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं। मस्जिद प्रबंधन समिति का कहना है कि नूरानी मस्जिद पिछले कई दशकों से क्षेत्र के लोगों की इबादत का केंद्र रही है। समिति का दावा है कि मस्जिद से जुड़े दस्तावेज और कानूनी पक्ष विभिन्न मंचों पर विचाराधीन थे। इसके बावजूद जिस तरह से कार्रवाई की गई उसने लोगों को आहत किया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मस्जिद केवल नमाज अदा करने की जगह नहीं थी बल्कि समाज को जोड़ने का माध्यम भी था। यहाँ धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित होते थे। लोगों का कहना है कि मस्जिद ध्वस्तीकरण से क्षेत्र के मुस्लिम समाज में दुख और मायूसी का माहौल बना हुआ है। मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों का आरोप है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। उनका कहना है कि यदि किसी प्रकार का विवाद था तो उसका समाधान कानूनी प्रक्रिया और संवाद के माध्यम से निकाला जाना चाहिए था। मस्जिद कमेटी और स्थानीय लोगों ने प्रदेशवासियों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल उनका कहना है कि वे किसी टकराव के पक्ष में नहीं है बल्कि संवैधानिक और कानूनी तरीके से न्याय चाहते थे। मालवीय नगर स्थित नूरानी मस्जिद ध्वस्तीकरण को लेकर स्थानीय लोगों और मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर क्या कदम उठाए जाते हैं। जयपुर से आदिल खान की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। हमने वहाँ से नूरानी मस्जिद पर कार्रवाई हुई जेडीए की और उसको लेके आज मुस्लिम मुसाफिर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। आप भी यहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस हालत को देखते हुए, क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज तो जाहिर है सर, मैसेज तो आप लोगों के सामने ही जा रहा है कि जो सौहार्द है वो मोहब्बत को बिगाड़ा जा रहा है। पूरा प्री प्लान है ये और कुछ ही नहीं है। प्लानिंग से पूरा सेटअप हुआ है, ये पूरा सेटअप करके ही इसको डेमोलाइज किया गया है, तोड़ा गया है। क्योंकि जिस तरीके से फ्राइडे नाइट को आप नोटिस जारी करते हैं, सैटरडे संडे की छुट्टी आ जाती है, मंडे को आप जो है पहुंच जाते हैं पूरे लवाजमे के साथ और मस्जिद को जो हमारी इसको शहीद कर दिया जाता है। अब मुझसे ये पूछना है कि जेडीए से और सरकार से कि 100 लोग, 100 परिवार, 100 घर, अब 100 घर में मिनिमम 5 लोग तो मानते ही हैं, ये नमाज़ पढ़ने कहाँ जाएंगे, वो अपनी इबादत करने कहाँ जाएंगे, ये सरकार से हमें पूछना है। कोई जगह अलॉट करी क्या सरकार ने हमें? जैसे मंदिर के लिए जगह जो है अलग से दे दी गई है, लेकिन कह रहे हैं कि हमें जगह नहीं चाहिए, हमें तो उसी जगह पे तामीर करनी है, चाहे जगह कम हो जाए। हाँ, तो हमें तो वही जगह पे चाहिए ना सर, क्योंकि हमारे को तो क्या है कि इबादत के लिए और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए और फिर और भी जो है कहाँ जाएंगे लोग, किधर जाएंगे लोग? तो इस तरीके से नफ़रत की राजनीति से तो अब पीछे हटना पड़ेगा और नफ़रत की राजनीति करते हैं तो फिर ये देखिए कि आगे चल के तो ये बहुत हानिकारक होने वाला है। तो बिना इसके अंदर मोहब्बत के काम नहीं करेंगे तो नफ़रत ही बढ़ेगी और इसका रिज़ल्ट बहुत ही भयावह है। तो इसको चाहिए कि गवर्नमेंट को आगे जो है आप लोग पहुँचाएँ इसको बात को और आगे के लिए इसको पाबंद करें। आज कॉन्फ्रेंस में ये इसी मामले को लेकर सारी जी उसमें भी बात रखी गई है कि जो लड़ाई है वो आगे तक जारी रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, और रखनी पड़ेगी। एक्चुअल क्या उम्मीद तो यही है कि लास्ट जो है कानून से ही लड़ा जाए, बट अब ये गवर्नमेंट हम चाहते हैं कि इस चीज़ को आगे गवर्नमेंट इसको अपने देखे, अपने जो है मुख्यमंत्री साहब जो है वहाँ तक पहुँचाई जाए कि उनकी नॉलेज में भी है या नहीं ये बात। इतना बड़ा काम हुआ है, उन तक क्या खबर पहुँची, उनको क्या दिखाया गया। आपका नाम? रियाज खान मेरा नाम है, समाज सेवी हूँ मैं। तो जो है आप लोग बैठा रखा है तो मैंने आपको बाइट दी। सर, आज जो नूरानी मस्जिद को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया है मुस्लिम मुसाफिर खाने में कि इसके हक के लिए जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी और जो ज़मीन हमें है उसी जगह पे दोबारा मस्जिद को तामीर भी किया जाएगा, सरकार हमें वो ज़मीन वापस देगी। उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो कार्रवाई हुई है वो गलत बताई जा रही है उसको। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं उस सिलसिले में बात करूं नूरानी मस्जिद के बारे में। देखिए, ऐसा है कि नूरानी मस्जिद एक कोने पे थी और उसके साथ साथ 2 मंदिर भी गए और एक सत्संग भवन भी गया है। हाँ, सरकार ने जो काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि साहब उसको 80 फुट का रोड किया जा रहा है और उस सिलसिले में मंदिरों को और मस्जिदों को शहीद किया गया। हमारी सरकार से ऐसी दरख्वास्त है, क्योंकि मालवीय नगर एरिया के अंदर कोई मस्जिद नहीं है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर भारतीय मुस्लिम रहता है जो इबादत के लिए उसको सख्त ज़रूरत है जगह की। मैं सरकार से एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि वहीं आसपास
इस कमेटी को ज़मीन अलाट की जाए मस्जिद के लिए, जिससे कि लोग अमन शांति के साथ वहाँ पे नमाज कायम कर सकें, नमाज़ पढ़ सकें, अपने धार्मिक कामों को अंजाम दे सकें। ये मेरी पूरी दरख्वास्त यहाँ के कलेक्टर से, जयपुर के कलेक्टर से, क्योंकि कलेक्टर जो है वो एक नंबर आदमी होता है और वो उसका ये फ़र्ज़ है कि वो लोगों का ख्याल रखे, धार्मिक भी और हर तरीके से। लिहाजा मेरे कलेक्टर साहब, जयपुर के कलेक्टर साहब से दरख्वास्त है कि आप जल्द से जल्द वहाँ पे ज़मीन अलाट करें। सर, ये ज़मीन खरीदी हुई थी और वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन भी इसका हुआ था। 45 साल इस ज़मीन को, मस्जिद को बने हुए हो गए। JDA ने इससे पहले क्यों नहीं जागा? क्यों JDA ने नोटिस नहीं दिए? क्यों अवगत नहीं कराया कमेटी को? देखिए, ऐसा है कि आपने JDA का नाम लिया, तो JDA ने तो आप जाइए सांगनेर रोड की तरफ, वहाँ पे भी बड़े मंदिर थे और ज़मीनें थी, वो सब तोड़ फोड़ कर दी। गवर्नमेंट का ने जो काम करा वो अपने हिसाब से करा। हाँ, हम JDA से ये बात करना मांग करते हैं कि जो वहाँ पे धार्मिक स्थल था जिसमें आपने शहीद करी, आप उसकी जगह पे वहीं पर ही ज़मीन दीजिए। ये हमारी डिमांड ज़रूर है। ठीक है, वो ज़मीन जो है ख़रीदी हुई थी, वहाँ पे 150 घर भी ख़रीदे हुए थे, वहाँ पे मंदिर भी थे, वो भी ख़रीदे हुए थे, वो सब कुछ शहीद किया, तोड़ा गया। यहाँ पे एक ही बात है और वो ये बात है कि वहाँ उस इलाके के अंदर मस्जिद नहीं है और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई सा भी धर्म के लोग हों, वहाँ पे उनको उनकी तरीक़े से प्रेयर करने के लिए जगह मुहैया कराई जाए। आपका नाम बताइए? शुएब खान है मेरा नाम, और हम हमेशा हक़ और इंसाफ के लिए यलगार करते रहते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे जो ये कह रहे थे कि ज़बरदस्ती करा गया। तो वक्फ कमेटी के अंदर ये जो नूरानी मस्जिद की ज़मीन थी अलॉट, उसको वक्फ थी। मैं दरख्वास्त करता हूँ आवाम से, ये कहना चाहता हूँ कि जयपुर के अंदर इतनी सारी वक्फ की ज़मीनें हैं, ये वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है अभी तक और इसने कितना वेलफेयर देखा मुस्लिम्स के लिए? क्योंकि वक्फ की जो ज़मीन होती है वो मुस्लिम के वेलफेयर के लिए अलॉट की जाती है। अभी शहर के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से परेशानी है। बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे रूम्स के अंदर पढ़ रहे हैं, उसका वेलफेयर कोई नहीं देखने को तैयार है। हमने यहाँ पे 2 MLA दे रखे हैं और एक MLA तो वक्फ बोर्ड का मेंबर भी है और असंख्य आय को चेयरमैन भी रहा है। 7 साल के अंदर इस बंदे ने यहाँ पे मुसलमानों के लिए क्या किया, पूछिए आप। अगर घाटगेट के पास अंकुर सिनेमा है, 2000 रुपये महीने के ऊपर वो दिया हुआ है, उसकी लीज ख़त्म हो चुकी है। क्या वक्फ बोर्ड किसी भी इदारे को, स्कूल को, जो मदरसे को अलाट नहीं कर सकता? क्या वहाँ पर वो एक कॉलेज बेहतरीन नहीं बन सकता जिससे कि शहर की बच्चा बच्ची जो है एक मेन स्ट्रीम में आए और वो देश के काम आ सकें? लिहाजा मैं दरख्वास्त करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग इनसे सवाल करिए कि आखिरकार ये जो वक्फ की ज़मीनें हैं ये कौम के काम क्यों नहीं आ रही, और ये डाकू जो पदों पे बैठे हुए हैं ये काम क्यों नहीं कर रहे? अगर ये काम नहीं कर सकते तो इमीडिएटली ये इस्तीफ़ा दें, क्योंकि इनको इसलिए बनाया जाता है कि ये लोग समाज के काम आए। सो नाइस, थैंक यू वेरी मच। हाँ चाचा बताओ, नूरानी मस्जिद के आप सदर हैं? जी हाँ, नूरानी मस्जिद के सदर है। मेरा नाम आशिक अली है, लेकिन सदर होने के बावजूद मैंने अपने आप को सदर न समझ करके खिदमत की हैसियत से मस्जिद की खिदमत की है और उसकी खिदमत करते आए और करते रहते। अगर वो कायम रहती अभी तक, क्योंकि 45 साल हो गए हैं उसमें नमाज़ पढ़ते हुए, और इस मस्जिद की ज़रूरत कब पड़ी? जब हाउसिंग बोर्ड को पैसा दिया था हमने अब से 45 साल पहले, और उसमें जमा है, उन्होंने मस्जिद के लिए जगह नियुक्त की और 3 सेक्टर में जहाँ पर इस वक्त सरदार जी का गुरुद्वारा है वो जगह दी थी, और उसमें जब हम लोग बनाने पहुँचे तो वो उनको भी विरोध किया और वो उसमें कामयाब हुए, हम नाकामयाब हुए। लेकिन ये हाउसिंग बोर्ड का फ़र्ज़ था कि हमें दूसरी जगह मालवे के अंदर देता, लेकिन उसने ना दे करके हमें मायूस कर दिया। हमने, क्योंकि जो आज नूरानी मस्जिद कायम थी उसको ख़रीदा, उसके कागजात हमारे पास मौजूद हैं, और उसको बनाया और कैसे पहले टीन शेड था, उसमें एक फ़र्श नहीं था,
मिट्टी थी, हम नमाज पढ़ते थे तो पैर जलते थे हमारे, उस वक्त कोई बिछाने के लिए इंतजाम भी नहीं था। आप कितने टाइम से खिदमत कर रहे हो? हम तो 35-45 साल से खिदमत कर रहे हैं, जब से मस्जिद बनी, खरीदने से लेके और आज तक, और अब तक ये जो सरकार है उन्होंने क्या पहले आपसे कभी संपर्क नहीं किया इतने सालों के अंदर? संपर्क क्या किया कि ना उन्होंने किया, ना हमें बुलाया, ना हमसे पूछा। और पूरा प्रशासन आता था हमारी ईद की नमाज में, उनका इंतज़ाम करते थे वो, कि हमारी ट्रैफिक को देखते थे। तो अब हम तो बेवकूफ़ थे, हमें क्या पता था। लेकिन आज आपने जो ये निकाला कि 80 फुट का रोड, अब बताइए कॉलोनी के अंदर 80 फुट का रोड निकाल के क्या आप कर लोगे? मैं आगे आके बता रहा हूँ कि 5 साल के बाद ये रोड भी छोटा पड़ जाएगा। क्यों? ये गाड़ियाँ इतनी निकलती हैं, इतनी बिक रही हैं, ये कहाँ जाएगी? पहले साइकिल भी 5 धार्मिक स्थल को तोड़ा बताया वहाँ पर, तो उन 5 धार्मिक स्थल में किस किस पर कार्रवाई हुई कि 5 धार्मिक स्थल तोड़ दिए? हमारे आज तक कोई कार्रवाई मस्जिद पे नहीं की इन्होंने। अभी जो कार्रवाई हुई है ना 2 दिन पहले, हाँ बस ये 2 दिन पहले ये हुई। कौन सी जगह थी? ये कह रहे हैं 5 मंदिरों को भी और उनको दरगाह को भी तोड़ा है, मंदिरों। अरे साहब वो तो थोड़ा तो देखा है हमने कि थोड़ा थोड़ा तोड़ा है, मस्जिद को तो पूरा साफ कर दिया है। क्या आपने कसम खाई थी कि हम इस मस्जिद को पूरा तोड़ेंगे? अरे भाई कुछ तो ले देते और कुछ छोड़ देते, हम नमाज अदा करते रहते और हम सब्र से काम लेते। आपने नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन पहले इतनी फोर्सेस बुला ली कि 3000 जवान मालवीय नगर के अंदर क्या कोई झगड़ा हो रहा है? आपने 3000 जवान बुला लिए, यहाँ 12 कंपनियाँ भी हटाया गया, 12 कंपनियाँ शहर में लगा दी। मंदिर को भी हटाया गया है क्या? हाँ मंदिर को भी हटाया गया है और दरगाह को भी हटाया गया है क्या? हाँ, नहीं वो मंदिर को थोड़ा तोड़ा गया, मज़ार को पूरा तोड़ दिया, थोड़ा सा छोड़ा है, समझे आप? और मस्जिद को पूरा तोड़ दिया है। ये अफसोस की बात है, बड़ा दुख की बात है। मैंने थाने में जब मीटिंग हो रही थी, मैंने उनको कहा कि भाई आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हैदर अली अंसारी है और हम लोग यहाँ से निवासी हैं, 45 साल हो गए। रही बात मस्जिद और दरगाह की और मंदिर जो बनाए हैं उन्होंने, नूरानी मस्जिद कमेटी के कोई सदस्य हैं क्या है आप? देखिए हम तो खिदमतगार हैं, ना कमेटी के अध्यक्ष है ना कुछ नहीं है, हम तो खिदमतगार हैं, खिदमत करते आ रहे हैं बचपन से लेकर आज तक 45 साल हो गए। मेरी उम्र है 41 और मेरे फादर भी मस्जिद में बहुत खिदमतगार रह चुके हैं। उन्होंने शुरू से लेकर आज तक जब भी उन्होंने खिदमत करी है, बहुत ज़ोर शोर से, मतलब पूरी हर चीज़ को उन्होंने पूरे शिद्दत से काम किया है। और रही बात JDA के द्वारा जो कार्रवाई करने का, उन्होंने 2 मंदिर है और एक भूमिया जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ के लोग जो भूमिया जी को अच्छे से मानते हैं, बहुत धार्मिक मंदिर है वो। और ये रही बात, उन्होंने नोटिस उनको भी जारी किया और घर के अंदर भी उन्होंने जो मंदिर जो बने हुए थे, जो घर के पास में मंदिर थे, उनको भी नोटिस दिया उन्होंने कि साहब अपने मंदिर को आप कहीं शिफ्ट कर लें, क्योंकि इसको 80 फीट हम लोग रोड पास कर दिया है। इसमें आपके 2 मंदिर हैं, तो एक भूमिया जी मंदिर है और एक दरगाह है, बहुत सूफी संत है, बहुत ऊंचे दरबार की दरगाह है वो। उन्होंने भी उसको वहाँ पे उन्होंने आसपास को एरिया को सही कर दिया और आपकी मस्जिद और दरगाह वहीं है और बाकी एरिया को साफ़ सफाई करके उन्होंने। इसके बाद रही अब मस्जिद में उन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, बस नोटिस उनको दिया है कि भाई आप ये अपनी चीज़ों को अपने पीछे कर लें। और रही बात और इससे ज़्यादा दिन पहले नोटिस आया था? देखिए नोटिस ये आया था 21 तारीख को, जुमे के दिन आया था। उन्होंने तय भी ऐसा वक्त किया कि हम लोग सरकार तक बात नहीं पहुँचाएँ, उन्होंने वक्त भी ऐसा तय किया। हम लोग 21 तारीख को हमारे पास नोटिस शाम को 9 बजे नोटिस आया JD द्वारा, ये सब हम लोग इसको ध्वस्त कर रहे हैं या शहीद कर रहे हैं, ये अतिक्रमण की जगह है न, बल्कि अतिक्रमण की जगह कैसे होगी मुझे आप बताएं। वहाँ पे 50 फीट रोड है, पहले से सेक्शन किया हुआ है। और रही बात वहाँ पे कोई ऐसा कोई कब्जा तो कुछ हमने किया नहीं, क्योंकि हमने तो अपनी पूरी कागजी कार्रवाई के हिसाब से हमने मस्जिद तामीर की है।
पैंतालीस। का जो रोड है, जो और भी मकान रोडों पे आ रहे थे, उसको भी हटा दिया गया। हाँ, उसको भी हटा दिया गया। धार्मिक स्थल की जो कार्रवाई है उसको बाद में अलग से किया गया है, क्योंकि धार्मिक स्थल के मामले हैं तो पहले उनको मौका दिया जाता है हटाने का, सारी चीज़ों का सामान निकालने का भी। देखिए हमारा सामान निकालने का वक्त भी नहीं मिला, क्योंकि उस मस्जिद को हमने पूरी जी जान से तामीर किया, हमने बनाया है, सामान भी बहुत हमने हर चीज़ लगी हुई है इसके अंदर, झूमर तक हर चीज़, लाइटें वाइटें, पंखे और वाटर कूलर, और आने जाने वाले लोगों के लिए हमने पानी की व्यवस्था भी करी है कि भी कोई राहगीर, कोई अनजान व्यक्ति ऐसा कोई आए कि भी प्यासा हो जाए। लेकिन हमारी मस्जिद एक ऐसी थी उस एरिया के अंदर के वाटर कूलर, दो वाटर कूलर लगे हुए थे, कोई भी प्यासा नहीं जाता था वहाँ से, जो भी आता था ना वहाँ से पानी पी के फिर आगे जाता था, हर डो के जाके जाता था। हर चीज़ को हमारे जो हर चीज़ को लेके, चाहे हमारा त्यौहार हो, चाहे हमारे आपके समझ लीजिए कि रमज़ान का महीना हो, हर चीज़ का था तो हमारे बहुत सहयोग देते हैं हम लोग। कोई भी अगर भूखा आता था हम लोग खाना खिलाते थे, रमज़ान के महीने में भी हम मस्जिद में उनको एंटर भी देते थे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे आते थे, हम लोग बिल्कुल बतौर उनकी इज्जत करते थे कि ये हमारे आदमी हैं। देखा गया है, हमने भी वो चीज़ देखी है सोशल मीडिया के ऊपर, कोई लोग पोस्ट भी करते हैं कि ये मस्जिद तो बहुत ही कि यहाँ के सदस्य जो थे जानवरों के लिए चारा रखा करते थे, पीने के लिए पानी की व्यवस्था करा करते थे, बिल्कुल इंतजाम करा करते थे, बिल्कुल करते थे। एक बहुत अच्छी जगह थी जिसमें हर एक फैसिलिटी लोगों को मिलती थी, आसपास के लोगों को बिल्कुल फैसिलिटी मिलती थी। हमारे जो मस्जिद के जो हमारे मौज़िन हैं और हमारे इमाम साहब हैं, हमने उनको बिल्कुल कह रखा है कि भाई कोई भी आए, चाहे अगर कोई भी आता है, वो कोई भी परेशान हो व्यक्ति आता है, आप हमें फ़ोन करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। और रही बात हमारे वहाँ सुबह 9 बजे हमारा कोई भी अगर जानवर भी कोई भी पानी पीने के लिए आता था, हमने वहाँ बाहर लगा रखा है, एक पानी रखने के लिए हमने एक टंकी भी लगा रखी है, जानवर वहाँ पानी पी के भी निकल जाते थे। और जो गायें वाय भी आती थी तो हम वहाँ पर उनको खाना भी, घास वास भी खिलाते थे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हैदर अली अंसारी है, मैं मालवीय नगर में रहता हूँ, 45 साल हो गए हमारे को यहाँ रहते हुए, निवास करते हुए।